बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में एक गरीब परिवार बिरजू और उसकी पत्नी जानकी रहती थीं। जानकी बहुत तपस्या और मन्नत के बाद एक लाल को जन्म देती है। बिरजू और जानकी गोपाल को जन्म देकर बहुत खुश होती है, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जानकी गोपाल को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। बिरजू के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ थी, लेकिन कर्म का लिखा कौन बदल सकता है। बिरजू कैसे कैसे गोपाल को पालता है और अब गोपाल 8 वर्षीय का हो जाता है। एक दिन बिरजू अपने बेटे गोपाल से कहता है, बेटा गोपाल, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम ईमानदारी और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ोगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, तुम मरी चिंता बिल्कुल भी ना करोगे और मेरे बिना तुम अच्छे से जीना सीखोगे, ये तुम मुझसे वादा करो। मैं जंगल जा रहा हूं, शाम तक वापस लौट आऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। गोपाल अभी छोटा था, उसे अपने पिता की बात ज्यादा समझ नहीं आती है और वह वादा कर देता है। काफी समय बिता जाता है, लेकिन बिरजू जंगल से वापस नहीं आता है। गोपाल के पास कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जिसमें वह अपना सर छिपाता था। एक दिन अचानक गोपाल के घर सरपंच जी आते हैं। गोपाल बेटा, मुझे पता है कि आज भी तुम अपने पिता का इंतजार करते हो, लेकिन तुम मेरी बात मानो। तुम्हारे पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। चलो मेरे घर। मेरा भी कोई संतान नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मुखिया की इस तरीके से बातें करना गोपाल को एक अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी हालात कुछ ऐसी थी कि मुखिया को उसे पिता मानने पर मजबूर कर रही थी। गोपाल पीछे पीछे उनके घर चला जाता है। थोड़ी देर में मुखिया की पत्नी गोपाल के लिए खाना लाती है। गोपाल बेटा, तुम्हारी माँ और पिता नहीं है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आज के बाद से तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिता हैं। खाना खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब गोपाल बड़ा हो जाता है। देखिए सरपंच जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बैठे बैठे खाने में मुझे बहुत शर्म आ रही। लग रहा है मैं आप पर बोझ हूँ। अब मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए। देखो गोपाल, मैं तो हमेशा तुम्हें बेटा ही माना है और तुम्हें मेरे यहाँ रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जंगल भी पहले से अब सुरक्षित हो चुका है। तुम चाहो तो जंगल में लकड़ी काट सकते हो या शहद भी निकाल सकते हो। गोपाल मुखिया के बात से सहमत था। वो सुबह होते ही हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। जंगल सुनसान था, लेकिन गोपाल निडर था। वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। कुछ भी कहो, मुखिया जी और उनके पत्नी काफी अच्छे हैं। इस जालिम भरी दुनिया में कौन है जो दूसरों के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे। लेकिन अब समय आ गया है उनका एहसान और कर्ज चुकाने का। मैं लकड़ी काटकर खूब पैसा कमाऊंगा और उनको खुश रखूंगा। बूढ़े होने पर उनको यह कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि उनका कोई संतान नहीं है। गोपाल खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसका नजर एक पैर पर बैठे तोता पर पड़ता है। तोता उसे बहुत गौर से देख रहा था, जैसे मानो कि तोता उसे जानता हो। अरे, ये तोता मुझे इतना गौर से क्यों देख रही है? ये तो बाकी पक्षियों से काफी अलग है। आखिर ये तोता है कौन और कहां से आई है और मुझे इतना देख क्यों रही है? गोपाल इतना जैसे ही कहता है, तोता उड़ते हुए गोपाल के पास आती है और उससे कहती है, तुम मुझे भले ही नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम बिरजू के बेटे हो ना? और जन्म देते ही तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन सौभाग्य देखो, तुम्हें मुखिया ने गोद ले लिया है और तब से तुम मुखिया के घर में पले पोसे हो। तोते को बोलते देख गोपाल पूरा डर जाता है, क्योंकि बोलने वाला तोता आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए गोपाल को लगता है कि ये उसका मन का भ्रम है। ये कैसे मुमकिन है? भला पक्षियों भी बोल सकती है? नहीं नहीं, ये मेरा आंखों का धोखा है। तोता कभी इंसानी भाषा में नहीं बोल सकती। देखो, मुझे डराना बंद करो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? अरे गोपाल, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बोल सकती हूँ। तुम्हारी आंखों का कोई धोखा नहीं है। धोखा है तो सिर्फ तुम्हारे मन का। दरअसल
मैं भी कभी एक इंसान थी और मुझ पर एक तांत्रिक ने जादू टोना करके मुझे तोता में परिवर्तित कर दी। तब से मैं इस रूप में हूँ। अगर अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो रुको, मैं तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता बिरजू कुछ समय पहले इसी जंगल में आए थे और कभी लौटकर घर नहीं गए। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे पिता को वापस ला सकती हूँ। बस बदले में तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। गोपाल को न जाने क्यों उस तोता पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, न जाने क्यों मुझे इस तोता से डर लग रहा है। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? लगता है ये मुझे फंसा रही है, लेकिन इसके झांसे में नहीं आऊंगा। गोपाल वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तोता देखते ही रह जाती है। घर पहुंचते ही गोपाल जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी मुखिया की पत्नी वहां आ जाती है और गोपाल को घबराए देख उससे कहती है, अरे बेटा गोपाल, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? कहीं जंगल में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया? देखो बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, इसलिए हाफ रहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह तक ठीक हो जाएगा। गोपाल की बात से सहमत होकर मुखिया की पत्नी कमरे में चली जाती है। गोपाल अभी भी जंगल वाली बातों से डरा हुआ था। हे भगवान, आप मेरी मदद करना। मैं अब भी उस बात को भूल नहीं पा रहा हूं। एक अजीब सा डर लगा है, कहीं वो सच में चुड़ैल निकली तो मैं कभी जंगल से लकड़ी काट नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सुबह हो जाती है और गोपाल उसे एक सपने की तरह भुला जाता है, लेकिन अब उसे तोता की बात सच लगने लगती है। मुझे लगता है तोता सच बोल रही है, क्योंकि एक तो वो अद्भुत चिड़िया है और उसे मेरे परिवार के बारे में इतना कैसा पता है। अगर मुझे पिताजी से मिलना है तो सबसे पहले इस तोता से मिलना होगा, क्योंकि गांव में कोई मेरी मदद नहीं करता। मुखियाजी भी मेरी एक नहीं सुनते हैं। गोपाल उस तोता से मिलने का फैसला कर लेता है और घर में बिना किसी को बताए जंगल मिलने चला जाता है। तोता वहीं उसे मिलता है जहां पहले मिला था। मुझे पता है गोपाल, तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो और उनके लिए मेरे पास आए हो। देखो, तुमने कही थी कि तुम मेरे पिता के बारे में जानती हो, तो बताओ कि मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गोपाल तोते से अपने पिता के बारे में जानने के लिए पूरा उतावला था। देखो गोपाल, मैं तुमसे जो वादा की हूँ वो जरूर पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी मुझे इस श्राप से मुक्त करके अपना वादा पूरा करना होगा। मुझे पता है गोपाल कि तुम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। चलो मेरे पीछे। गोपाल अंधे मन से उस तोता पर विश्वास करने लगता है और पीछे पीछे जाने लगता है। तोता उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाता है। गोपाल आज से पहले कभी ऐसे गुफा में नहीं गया था। अरे तोता, तुम मुझे यहाँ कहाँ लाई हो? ये तो काफी डरावना गुफा है। देखो गोपाल, तुम डरो मत, मैं हूं ना। वहाँ देखो, एक संदूक पड़ी है। तुम वहाँ जाओ और उसे खोलो। गोपाल को तोते की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डरते डरते चुपके से संदूक के पास जाता है और उसे आंख मूंदकर खोल देता है। गोपाल जब खुले संदूक को देखता है तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! मैं तो कभी सपनों में भी इतना सिक्का नहीं देखा था। चिड़िया, क्या ये सोने के सिक्के मेरे हैं? हाँ गोपाल, आज से ये सारे सिक्के तुम्हारे हुए। मैं जब तोते में परिवर्तित हुई थी, तभी मैंने एक कसम खाई थी कि जो मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा उसे मैं ये सारे सिक्के दूंगी। और तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करने वाले हो, इसलिए ये तुम्हें मिला। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये सब बात किसी और को बताया तो शायद तुम अपने पिता से कभी भी नहीं मिल पाओगे। इसलिए ये सब बात राज ही रहने देना। नहीं नहीं, ये सब बात मैं किसी और को कभी नहीं बताऊंगा। बस तुम मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। अभी तुम बस इस बक्से को लेकर घर जाओ। समय आएगा तो तुम्हारी इच्छा भी जल्द पूरी हो जाएगी। गोपाल बक्से को लेकर सीधा घर निकल जाता है। रास्ते में वह बहुत सोच रहा था।
हे भगवान, तोते ने तो मुझे संकट में डाल दी है। इतना बड़ा बक्सा मैं कैसे मुखिया जी से छिपा पाऊंगा? अगर उन्होंने इस बक्से को देख लिया और मुझसे इसके बारे में पूछने लगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? गोपाल सोचते सोचते घर पहुंच जाता है और सिक्के से भरा बक्सा को अपने पीछे छिपा देता है और चिंतित बैठकर सोचने लगता है। तभी वहां मुखिया और उसकी पत्नी आ जाते हैं और मुखिया की नजर झट से उस बक्से पर पड़ जाती है जिसको गोपाल छिपाने की कोशिश कर रहा था। अरे गोपाल, ये तुम्हारे पीछे कैसा बक्सा है? आज से पहले तो हमारे घर में नहीं था। कहीं तुम इसे कहीं से लाए तो नहीं हो? हाँ गोपाल, ये बक्सा हमारे घर में तो नहीं था। आखिर इस बक्से में क्या है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? हटो, जरा खोल कर देखती हूँ, आखिर इसमें क्या है। अरे नहीं माँ, आप इस बक्से को मत खोलना। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप इसे नहीं खोल सकते। गोपाल कितना भी मना किया, लेकिन मुखिया की पत्नी बक्से को खोल ही देती है। बक्से में इतने सारे सोने के सिक्के देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गोपाल बेटा, इतना सारा सोने का सिक्का तुमको कहां से मिल गया? बाप रे बाप, मैंने अपने जमाने में 50 सोने का सिक्का भी नहीं देखा और तुम सिर्फ जंगल में जाकर सोने से भरे बक्से ही उठा लाए। सच सच बताओ गोपाल, ये बक्सा कहां से लाया? गोपाल को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तोता भी सच बताने से मना की थी। अब गोपाल करे तो क्या करे, झूठ बोलना भी वो पाप मानता था, लेकिन पिता से मिलने की चाह उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। मुखिया जी, मैं ये बक्सा कहीं से चुरा कर नहीं लाया, बल्कि ये मुझे एक गुफा में मिला था और मुझे नहीं पता था कि इस बक्से में क्या है। जब माँ ने इसे खोली तो मैं भी तंग हो गया। अब आगे मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, मैं थका हुआ हूँ। गोपाल को इस तरीके से बात करना मुखिया को एक नई सोच की ओर ले जा रही थी। उसके मन में अपने गोपाल के लिए एक झूठ पनप रही थी। अरे भाग्यवान, पता नहीं क्यों मुझे गोपाल पर शक हो रहा है, क्योंकि जंगल में कोई ऐसा गुफा नहीं जिसमें सोने से भरा सिक्का हो। मुझे लगता है गोपाल सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल गोपाल को अपने बस में न कर ले, क्योंकि बाबा जब से उसे तोता में परिवर्तित किए है तब से वो बहुत बेचैन है। यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। बस आप देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। अजी, अगर आपकी बात सच हुई तो बिरजू का बलिदान बेकार चला जाएगा। आप एक काम कीजिए, जब कल गोपाल जंगल जाएगा तब आप उसका पीछा करेंगे। वो रोज किससे मिलने जाता है, ना तो लकड़ी लाता है और ना ही शहद। मुझे भी लगता है जी कि गोपाल जरूर उस तोते से मिलने ही जाता है। हाँ भाग्यवान, मुझे भी यही लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं कल उसका पीछा करूंगा। आखिर वो रोज जंगल किस लिए जाता है, पता करके ही आऊंगा। ये कहानी तो और ही मन में सवाल पैदा कर रही है। आखिर ये बिरजू बलिदान किसी लिए दिया था, और वो तोता कौन है? तोता गोपाल को अपने बस में क्यों कर रही है? इस सब का जवाब आगे मिलने वाला है। अगली सुबह गोपाल फिर से जंगलों की ओर निकल जाता है। उसे लग रहा था कि कल जो हुआ वो किसी को कानो खबर पता नहीं है, लेकिन वो गलत था। उसके पीछे मुखिया लग चुका था। गोपाल फिर से उसी गुफा में जाता है जहां तोता उसका इंतजार कर रही थी। गोपाल को गुफा में जाते देख मुखिया चुपके से गुफा के दीवार के पास छिप जाता है। अरे तोता रानी, अब मुझे और सब्र नहीं हो रहा। तुम जल्दी से मेरे पिता से मिलवा दो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। और जल्दी से बताओ कि तुम कैसे मुक्त होगी। मैं अभी कर देता हूँ, कल करो से आज। अरे गोपाल, तुम कितना भोला हो। अगर इतना जल्दी में रहोगे तो अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। थोड़ा सब्र रखो, कल पूर्णिमा है और कल ही ये बोतल तोड़ने का दिन है। फिर मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और तुम भी कल अपने पिता से मिल पाओगे। इसलिए तुम अभी घर जाओ, वरना किसी को शक हो जाएगा। कल पूर्णिमा था और अगर कल गोपाल इस बोतल को तोड़ देता है तो ये तोता आजाद हो जाएगी। गोपाल तोता के कहे अनुसार जल्दी घर निकल जाता है। मुखिया भी गोपाल की और तोते सारी बात सुन जाता है।
गोपाल के पीछे पीछे मुखिया भी घर जाने लगता है। अरे भाग्यवान गोपाल अभी अंदर ही है। अगर मैं यहाँ तुम्हें बताई तो वो सुन जाएगा, इसलिए तुम अभी मेरे साथ बाबा के घर चलो। मुझे तुमसे और बाबा से बहुत जरूरी बात करनी है। मुखिया और उसकी पत्नी दोनों बाबा के घर निकल जाते हैं। अब यहाँ कहानी का सारा पात्र मालूम चलेगा। बाबा जी, अब बिरजू का बलिदान लग रहा है, बेकार चला जाएगा, क्योंकि गोपाल को वो तोता पूरा अपने बस में कर ली है। अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो कल पूर्णिमा का दिन गोपाल उस बोतल को तोड़ देगा और वो चुड़ैल आपके श्राप से मुक्त हो जाएगी और पूरा गांव फिर से मुसीबत में आ जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मुखिया? मैंने उसे तोते में परिवर्तित कर दिया था, फिर वो गोपाल को अपने बस में कैसे कर ली? आप मेरा विश्वास कीजिए बाबा जी, मैं उसे इन्हीं आंखों से देखा हूँ और इन्हीं कानों से सुना हूँ। तोता उसे बोतल तोड़ने की बात कर रही थी और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तोता उसे बिरजू से मिलाने का वादा की है। लेकिन मैं गोपाल को कैसे समझाऊं कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा? तब तो गोपाल को ये अनर्थ करने से रोकना होगा, नहीं तो इस गांव में हाहाकार मच जाएगा। कल पूर्णिमा है और उसकी ताकत पहले से 2 गुना होने वाला है। चलो गोपाल के पास। तीनों लोग गोपाल को समझाने जाने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोपाल इनकी बात मानेगा, क्योंकि वो अपने पिता से मिलने का पूरा बेचैन है। बाबा गोपाल को बहुत समझाते हैं, लेकिन गोपाल उनकी एक नहीं सुनता। मुखिया और उसकी पत्नी दोनों ही समझाते हैं, लेकिन गोपाल को अपने पिता के प्यार ने तोता के बस में कर दिया था, इसलिए उन तीनों की बात उसे झूठ लग रहा था। आखिर वो पूर्णिमा का दिन आ जाता है, जसी दिन का तोता को बहुत इंतजार था। गोपाल भी इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से जंगल निकल जाता है, उसके पीछे बाकी तीनों लोग भी निकल जाते हैं। अरे गोपाल बेटा, तुम इस बोतल को मत तोड़ो, ये एक राक्षसी है। इसी ने हमारे गांव पर कब्जा कर ली थी और इसी को बस में करने के लिए तुम्हारे पिता बिरजू अपना बलिदान दिया था। अगर तुमने इसे आजाद कर दी तो ये फिर गांव वालों को एक एक करके मार डालेगी। हाँ गोपाल मुखिया जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये एक चुड़ैल है, इसने तुम्हें बिरजू से मिलवाने का झूठा वादा की है। तुम्हारा पिता बिरजू मर चुका है और यही सच है। नहीं गोपाल, ये लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि तुम अपने पिता से मिलो। आखिर ये लोग मुझे चुड़ैल क्यों कह रहे हैं? देखो गोपाल, अगर तुम्हें अपने पिता से नहीं मिलना है तो ये बोतल मत तोड़ो, मैं तोते में जीवन काट लूंगी। तोते की ये बात गोपाल को और ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गोपाल आओ न ताओ देखता है और बोतल को तोड़ देता है। बोतल जैसे ही टूटता है, तोते से एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अरे वाह गोपाल, आखिर तुम मेरे झांसे में आ ही गए। मैं कितने वर्षों से सपना देख रही थी कि कब मैं इस तोते से आजाद हूँ, और आखिर आज मैं अपने असली रूप में आ गई। लेकिन गोपाल, तुम चिंता मत करो, मुझे समझ आ गया है कि मैं पहले जो कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। अब मुझे समझ आ गया है। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव में किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। अब जा रही हूँ अपने दूसरे दुनिया में। अलविदा गोपाल। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बुरा करके नहीं सुधारना चाहिए, बल्कि कभी अच्छाई करके सुधारना चाहिए, क्योंकि नफरत से लोग और बुरा ही बनते हैं। इसलिए बुराई को मिटाना है तो प्यार से मिटाना होगा, तभी वो बुराई के रास्तों से अच्छाई के रास्तों पर आएगा। धन्यवाद।